देवनागरी लिपि में उनका वर्णन नहीं है। हम शुरू करेंगे जैसे अ है, अगर कहीं अ आ इ ई लिखा होता तो उनसे थोड़ी सी सहायता होती। जैसे अ है, ये बड़ा दीर्घ है अ, लेकिन कश्मीरी लिपि में अ से आगे एक वोवेल है, एक स्वर है, आधा अ, 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 अ। अब मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनमें अ का इस्तेमाल होता है। अ का हम बना सकते हैं, जैसे संजय जी के पास वर्ड के ऊपर जो पहला वर्ड है उसके ऊपर छोटी सी डंडी ऊपर को करनी है, शिरोरेखा के ऊपर, और वर्ड लिखना है। जैसे स लिखा इन्होंने, स के ऊपर एक डंडी ऊपर है और र, ये हुआ स और र के बीच में अ की ध्वनि है, सर। सर का मतलब चिड़िया। जो कश्मीरी नहीं समझते तो उनको इस सर के सामने ब्रैकेट में चिड़िया थोड़ी देर के लिए लिखना पड़ेगा। जितने भी वर्ड्स हम सीखेंगे कश्मीरी में, उनको फिलहाल हम हिंदी में लिखेंगे चिड़िया। स और र के बीच में अ की आवाज है, सर। स अ र सर। इसमें पूरा अ नहीं है, आधा ही अ है, जो ह्रस्व है, स अ र सर, चिड़िया। इसी तरह दूसरा वर्ड संजय जी ने न अ र लिखा, नर। नर का मतलब बाजू, न अ र नर। अ न और र के बीच में जो अ की ध्वनि है वो बड़ी ह्रस्व है। आधा हमारे बचपन में इसको कहते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि यह न और र के बीच में ह्रस्व है, जिसको अ से उच्चारण करते हैं। इसी तरह ग अ र घर, ग अ र गर, गड़ी। गर का मतलब घड़ी। जो कश्मीरी नहीं समझते तो वो राइट साइड में घड़ी लिख सकते हैं, लेकिन ये इनको याद करना पड़ेगा, ग अ र गर। ये है अ का इस्तेमाल, जो आधा ह्रस्व ह्रस्व का। ल ऊपर से अ और र, लर। ल अ र लर। लर का मतलब घर या मकान, लर। ल अ र लर। क्या लिखो बताइए? लटकीज। हाँ, ल ठ आधा। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आएंगे जिनमें जो अ के साथ अब कुछ ठ आधा य, लठ, ल अ ठ आधा य, लठ किज या किंज। जैसे आपको किंज लिखिए, लठ किज, किंज, लठ किंज। ल इस वक्त जोर है ल और अ में, ल अ ठ आधा य, लठ किंज। जैसे क अ श ई र इ, कशीर। क अ श ई र इ, कशीर। क अ श ई शी, शी र ई रि, कशीर। उसके ऊपर स आधा और य, अस, हम। अस का मतलब हम। उसके ऊपर स आधा य, अस। अब जैसे त अ म इ स, त मिस, उसको। अस हुआ हम, कशीर हुआ कश्मीर में या कश्मीर का। त अ म इ स, तमिस, तमिस उसको, तमिस उसको, तमिस। अस हुआ हम। ये वर्ड्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, इस वक्त याद रखने पड़ेंगे जिनको कश्मीरी नहीं आती है। ये था, अच्छा, ये था अ से पहले अ। अब कभी कभी अब को लीजिए। कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनमें पूरा लिखना है,
की आवाज निकालनी है। जैसे हम कश्मीरी में एक वर्ड बोलूंगा, लर, ल र लर। यहाँ पे पूरा लिखना है। जैसे का हम उच्चारण करते हैं, इसका देवनागरी में कोई ध्वनि नहीं है। पूरा कैसे लिखना है इसमें वहां नहीं है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ इन्होंने ल एक पूरी डंडी और शिरा रेखा के ऊपर छोटी सी डंडी, जैसे संजय जी ने लिखा ल र लर। ल और र के बीच में पूरा है। लर मतलब कोकंगर, खीरा। जैसे इन्होंने लिखा क श इ र आदा ये, क शीर कश्मीरी, क शीर कश्मीरी, क पूरा श इ र आदा य, क शीर। यहाँ पर कौन सा स्वर है? स्वर है यहाँ पर पूरा की आवाज निकालनी है। जो देवनागरी में अगर बोलेंगे तो कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलता जिसमें पूरी की आवाज निकलती हो, लेकिन कश्मीरी में है वर्ड्स, इसलिए इसका उच्चारण के लिए एक विशिष्ट बनाया गया, एक विशिष्ट वॉवेल है स य, थे, मतलब थे, पूरा स आधा य, मतलब थे, उस वक्त मीनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा स न इ स, सनिस मतलब हमारे, सनिस हमारे, सनिस, स न इ स, सनिस। पहला जो वॉवेल आया वो था जिसमें हमने चर लर खर ऐसा लिख लिया। दूसरा हमने पूरा कैसे लिखना है, सनिस। जैसे ल ज इ म द आर, लजिमदार, लजिमदार मतलब इंपॉर्टेंट, वीआईपी, लजिमदार पुस, ये इंपॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट है हमारा। लजिमदार, जहां हम लाजिम हैं, जहां हमें कुछ ना कुछ जरूर करना है, लजिमदार। इथे कह अगर वन बह कह वर्ड्स बे जैसे लेखन अस बिंदी इस्तेमाल करो। संजय जी 1 मिनट लिखो बन ब्रोट कुन मा लिखन। जैसे लेखन गांठ, गांठ, ग पे कन बिंदी तो ठ, पे कन बिंदी तो ठ, गांठ। ईगल, चील, गांठ, ग पूरे बिंदी तो ठ, गांठ, ग पूरे बिंदी न की बिंदी और ठ, गांठ। ये का इस्तेमाल। जैसे अब लिखेंगे मांज, मांज मतलब मेहंदी, मांज, म पूरा ऊपर से बिंदी और ज, मांज। जब कीबोर्ड में लिखेंगे तो ये बिंदी इस जो की का चिन्ह है इसके ऊपर शायद चली जाती हो, तो ये लिख सकते हैं मांज, मांज। मांज का मतलब मेहंदी, म न की बिंदी और ज, मांज, म पहला था अब है पूरा अब का एक और वेरिएंट है जो देवनागरी में नहीं है। जैसे पहला था, दूसरा पूरा है, अब है के कुछ वर्ड्स बता सकते हैं। जैसे तुर, जैसे तुर, र तुर, तुर मतलब टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, र तुर कपड़े का टुकड़ा, तुर। जैसे स र सुर, या सूट, यह सुट, यह सुट। अगर ऐसे सूट आसे लेखुन स र सुर, सुर मतलब आवाज, इनसे सुर अत करियो जान, इनसे अत कह सुर नेरी, इतना सुर नेरी, सुर गई आवाज, सुर छ आवाज।
इथे कन छु मकानुक कन बुनियाद, मकान की बुनियाद कन, क न कन, क न कन, क न कन, मकान की बुनियाद, मकान की बुनियाद। इथे कन हकन ब्याख लिखो त्र क तर, त्रकर, त्रकर, या तराजू नहीं तो सख्त। ये चीज ये ओस बड़ त्रकर गौ, ये चोट ओस बड़ त्रकर, ये रोटी बहुत सख्त थी, नहीं तो त्रकर तराजू को भी बोलते हैं। च इ थ थ र, सिथर, अत गो च गसन, सिथर, 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 सिथर है चेत का महीना, सिथर, सिथर गौ चेत का महीना। थ पहला वॉवेल आया अ, दूसरा आया पूरा अ, तीसरा आया अ, जू ज उ न अ, जून, जून, प छ पछ, जून पछ, शुक्ल पछ, पछ शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पछ, शुक्ल पक्ष हको लिखित जून, जून पछ, जू ज उ न अ, जून, प छ पछ। अच्छा, दूसरा इन्होंने लिखा म उ ह आ व र अ, मुहावर, मुहावर, मुहावरे, मुहावर, ये छु मुहावर, ये मुहावरा है। मुहावर, मुहावर, ब्यागव न आ क आ र अ, नाकार, मतलब खरा, नाकार, ये छु, ये कारण छु नाकार, ये करना नाकारा, मतलब ठीक नहीं है, नाकार, नाकार, न आ क आ र अ, नाकार, व अव, अव मतलब क्या हैरानगी से बोलना अव, ये ऐसा थोड़ी किया हमने, अव ऐसा नहीं किया, व अव, त उ ल न तुलन, उठाने के लिए, तुलन खतर, तुलन खतर, तुलन त उ ल न तुलन। पैठ, पैठ, प आधा य ट पैठ, पैठ, मूल रूप से एक पहला स्वर आया अ, इसमें हमने चर, नर, कर, दर ये लिखा, दूसरा लिखा अ पूरा, जिसमें हमने लिखा लर, खर, कर, खर, तो तीसरा आया फिर अ, जो अब अभी कर रहे हैं जून, जैसे इन्होंने लिखा व व आत वात न आ व आन, वात नावान, मतलब पहुंचाना, इछु वात नावान, वात नावान, वात नावान। तीन अभी स्वर हुए हमारे, एक अगर हम तीन कहीं नोट करके रखें या आगे चलते हैं, फिर आठों को इकट्ठे लिखते हैं, या आठों के वर्ड जैसे आप ठीक समझें। पहला अक्षर है जिसमें हमने लिखा, दूसरा है पूरा, लर, कर, हर, चर, ब्रर, तीसरा है मतलब जो हमने अभी लास्ट में लिखा तर, कर, कन, पेतर, सुना, लेकिन जराव, या कहा, जितने हमने अभी तक वर्ड्स लिखे इसमें। अब चौथा वॉवेल जिसमें दो कर्व्स, अपवर्ड कर्व्स हैं नीचे, जैसे संजय जी ने लिखा, इसकी साउंड है जो बाकी देवनागरी में नहीं है। पहला दूसरा तीसरा और चौथा मतलब तूर, अब देखिए कुछ चौथे स्वर से तूर, त तर, तूर, त र
तीर, या जैसे क्रूल, क्र ल, कीड़े को, तीर का मतलब ठंडी, ठंड, क्रूल, क्र ल, क्रूल, क्रूल, पहला तीर दूसरा क्रूल। ऐसे लिख सकते हैं फ्रूट, या आप जैसे लिखिए स त आधा य, सूट, साथ में सूट, पहला है त र, तीर ठंडी, क्र ल, क्रूल मतलब कीड़ा, वर्म जो जमीन पर चलता है, इंसेक्ट, स त आधा य, सूट, सूट मीन्स साथ, विद, अलोंग, या जैसे आपको ले सूट। ऐसे ब्याख वर्ड जैसे फ्रूट्स मतलब शुभ निकलना है, ये वज द्राई में फ्रूट्स, ये अंगूठी मुझे बड़ी ही शुभ निकली, फ्रूट्स, फ्र न फ्र गोस आसन अथ, ये गो फ्रूट्स, फ्रू ये फ्रूट्स, ये मंजस सटो तेल ये र, ये करो फ्रहस तल कनेथन, करो फ्रहस तल कनेथन, इस यह गोस फ्रहस तल कनेथन गसुन, फ्रूट्स, 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 यह गो च च च, फ्रूट्स मतलब शुभ निकलना, फ्रूट्स, ये फ्रूट्स, ये मेरी शुभ है, के हमारे पास चार वेरिएंट आया, दूसरा आया पूरा और चौथा जो हमने अभी किया मतलब कर, दर, हर, चर, दूसरा आया खर, लर, खर, तीसरा आया जैसे हमने अभी लिखा उसमें खर, चौथा हुआ फ्रूट्स, क्रूल, तीर, ये पर ही अभी हम अटके हुए हैं। ये हो गए चार इसके, इनका दोबारा रिवीजन करेंगे, चिंता की कोई, ये पहले पहले शायद ऐसा दिखता जैसे हमें शारदा का दिखता था काफी कठिन, लेकिन ये अभी आप जब ट्रांसलिटरेशन करेंगे इस लिपि को दूसरी लिपि में करेंगे तो सब बहुत ही आसान दिखेगा। हाँ, जिनको कश्मीरी नहीं आती उनको हमारी तरह, जैसे हमें संस्कृत नहीं आती थी फिर भी हम लिप्यांतरण करते थे, तो वर्ड टू वर्ड या कुछ वर्ड अगर सीख सकते हैं तो ट्रांसलिटरेशन के दौरान तो वो बढ़िया होगा। पहला जैसे इन्होंने लिखा दर, कर, चर, लर, दूसरा इन्होंने लिखा पूरा जैसे क्रॉस जैसा शुरू रेखा के ऊपर थोड़ी सी लाइन ऊपर और आ की निशानी, ये होगा दर, कर, लर, ये दूसरा। तीसरा हमने किया तर, खर, सर, अच्छा। चौथा किया ऊर, तूर, क्रूल, फ्रूट, ये हो गए पहले चार। अब आते हैं आ। अच्छा, बाकी जो देवनागरी में हमारे वॉवेल्स हैं उनको ऐसे का ऐसा ही लगाना है, जैसे उस देवनागरी में जैसे वॉवेल्स है उनको अगर कोई देवनागरी का शब्द लिखना है या इसमें हिंदी या संस्कृत का लिखना है, उनके उनका उनकी क्या नाम वॉवेल्स वैसे ही लगने जैसे देवनागरी में है, आ, ई। अच्छा, ई में कोई हमारा कोई डिफरेंस नहीं, ई पहले ह्रस्व है, ई ऐसे ही लगेगा। कोई वर्ड जैसे कश्मीरी में लिखना होगा, ई की ध्वनि निकालनी होगी तो हमें ई ही लिखना है। अब है ई में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कश्मीरी में कोई वर्ड ई साउंड निकलती हो तो उसमें ई वैसे ही लिखना है जैसे देवनागरी में लिखते हैं। इनमें ई और ई में कोई डिफरेंस नहीं है, इनका लिखना खासकर जैसे देवनागरी वर्ड हमें कश्मीरी में लिखना हो, कभी कश्मीरी में हो सकता है उसका उच्चारण अलग हो, जैसे जैसे भगवती हम बोलते हैं भगवती, तो जैसे भैरव तो हम कश्मीरी में भैरव बोलते हैं। उच्चारण में हो सकता है जैसे आपकी इच्छा होगी किस उच्चारण से लिखना है, लेकिन ये जो ई उ
ऊ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो कश्मीरी में बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करने, सिर्फ कश्मीरी का वर्ड आना चाहिए। तो जब ध्वनि ऐसे ई ऊ की आ गई, उनमें यही चिन्ह लगाने हैं, यही वॉवेल्स लगाने हैं। अब आ गए आ ई उ। अब है ए देखिए, ए दीर्घ है। ए के ए में के आगे भी एक कश्मीर में ह्रस्व स्वर है, वो है ए, मतलब आदि साउंड, ए की आदि साउंड, ए की आदि साउंड। ऐसे जैसे संजय जी ने लिख दिया शिरोरेखा के ऊपर एक टेढ़ी सी लकीर, जैसे में, म ए का आधा ए, म ए, में मतलब मुझे, में। इसी तरह दूसरा है से, स और श और ए हो गया श। पहला जो मे है ये हुआ मुझे, दूसरा श और ए श मतलब छे, स और ए से मतलब तुम्हें या आपको। म आधा य ए स इ में से मतलब मिट्टी को, में से। म आधा य ए स इ में से। अब हमने अभी पढ़ा था, प ए त उ, चौथे नंबर पर पढ़ा र प्य तुर, प ए त उ र प्य तुर मतलब चाचा, प ए त उ र प्य तुर। जैसे हमने म पहला अक्षर ने लिखा म ए में मतलब मुझे, श ए श मतलब छे, स ए से मतलब तुम्हें, म आधा य ए स इ में से को, प ए त उ इ र प्य तुर, त उ र, प ए त उ र प्य तुर। श ए य म शयम मतलब षष्ठी, शयम, श ए य म शयम। य ए त इ यति मतलब यहाँ, य ए त इ यति। ब ए ख न आ व आ न, बेह ना वान बिठाना बिठाते हैं। ब ए ख न आ व आ न बेहनावान। य ए ल इ येली जब, य ए ल इ येली इसका मतलब जब, कश्मीरी में इसका मीनिंग जब। अब हमने थोड़ी देर रहने देंगे ये स्क्रीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हमने लिखे जिनमें ए खजांची आता है। साहब 8 मिनट हमारा, प्लीज सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ये अभी जो ये हमारी जूम मीटिंग है शायद ये डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, प्लीज आप फिर रिकनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, करो हमारा स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हमने लिखे जिसमें वोवल ए कौन सा है? ए का ह्रस्व, ए दीर्घ स्वर है, आई से पहले वाला ए ये ए का ह्रस्व है। ए म ए में मतलब मुझे, श ए श मतलब छे, स ए से मतलब तुम्हें, म आधा य ए स इ में से मतलब मिट्टी में या मिट्टी को, प ए त उ र प्य तुर। इसमें 2 वॉवेल्स अलग आए जो देवनागरी में नहीं, एक ए त के नीचे उ जो हमने तीसरे नंबर पर पढ़ा, प्य तुर मतलब चाचा। छठा देखिए, ब ए ख न आवना बेहनावान मतलब बिठाना। 7वां है श ए य म शयम, शयम मतलब षष्ठी, आज शयम है, आज शयम आज षष्ठी है। य ए त इ यति, यति मतलब यहाँ, य ए त इ यति मतलब यहाँ। य ए ल इ येली, येली जब, य ए ल इ येली जब।
तो अब हम आगे चल सकते हैं, फिर हम इकट्ठे समरी कर सकते हैं इसमें। ये हुआ ए। अब जैसे ए का ह्रस्व है आई, आई के साथ हमारा कोई नहीं है, आई जैसे उसमें लगाना है देवनागरी में वैसे ही यहाँ कश्मीरी में भी लगाना है। अब है एक दीर्घ स्वर ओ। ओ, ओ से पहले एक ह्रस्व आता है ओ, आधा ओ। ओ, ओ एक सीधी लकीर शिरोरेखा के साथ में और एक ऊपर टेढ़ी ओ, जैसे क ओ तर, कोर मतलब कड़ा। क ओ र कोर, कोर का मतलब कड़ा। द ओ र दुर मतलब मजबूत, दुर मतलब मजबूत। ऐसे ही बहुत सारे होंगे। न आधा य ओ म न्युम, ओ नहीं लिख सकते, औ नहीं लिख सकते, ओ न्युम, ओ आधी आवाज, आधे ओ की आवाज निकालनी है, न्युम। न आधा य ओ म न्युम। एम के बाद मालिक ओ र ज उ व और जू, और जू। अगर ओ, अगर सीधे में एक लकीर ऊपर वाली हीरो के ऊपर वाली रेडी सीधी डालेंगे तो और जू हुआ। हमें ह्रस्व बोलना है, इसलिए ओ को आधा, आधा स्वर ह्रस्व में और जू, ओ र ज उ व और जू। अच्छा, द ओ र दुर, क ओ ठ कुट आशीर्वाद है, मतलब आपके घुटने मजबूत हैं और आपका जू मतलब अच्छी जान सेहत आपकी ठीक रहे, आपका शरीर ठीक रहे। दोरकुट मतलब आपका कोट, आपकी नीज बड़े मजबूत रहे। दोरकुट। प ओ ज पुज मतलब सच्चाई, प ओ ज पुज। अगर इसके ऊपर बिंदी डालेंगे ये बनेगा पूंज, पूंज का मतलब मंकी, बंदर। प ओ ओ ज पुज, पोज नहीं, अगर पोज लिखना होता प ओ ज डालते, लेकिन हमें डालना है आधा ओ, ओ प ओ ज पोज, प ओ ज पोज। अगर पूंज लिखना होगा इसी के ऊपर बिंदी डाल के उसको पूंज बना सकते हैं, मतलब बंदर लिख सकते हैं, उसके बारे में है। ये है, ये आ गए आपके 6 ओ। जब हम वर्ड्स लिखेंगे तो सिर्फ इनको राइट साइड में इन वॉवेल्स को लिखेंगे तो साथ साथ में इनका इस्तेमाल होगा। अब आपको बताऊं मैं ओ ओ ओ ओ, ओ के बाद है औ। औ भी बड़ा दीर्घ है, लेकिन औ से पहले एक ह्रस्व और घुसता है कश्मीरी स्क्रिप्ट में, वो है ओ। ओ, औ पूरा नहीं, ओ मतलब सिर्फ एक ऊपर से एक चंद्र है जिसमें बिंदु नहीं है, ये है ओ। अब कुछ वर्ड्स लिखिए जिसमें ओ आता है, जैसे ख्वाश, ख्वाश, ख ओ श ख्वाश। ऐसे लिख सकते हैं। ग्व, न ओ श नौश, बहु। पहले हुआ ख्वाश मतलब खुश, न ओ